प्रेजेंटिंग यू दी मोस्ट डिटेल वीडियो ऑफ द ऑल न्यू ई विटारा। अच्छे से समझेंगे इस गाड़ी को, क्या क्या मिलता है क्या नहीं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पिछली वीडियो में बतानी रहेगी और हो सकता है काफ़ी लोगों से मिस भी हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, और ई विटारा के प्राइस के बारे में भी बात होगी इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन विद द ऑल न्यू ई विटारा। मारुति सुजुकी की तरफ से ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी हो जाती है। तो देखो, लेट तो नहीं आए, लेकिन मैं कहूँगा वेल प्रिपेयर्ड आए हैं, इंडियन कस्टमर्स को समझते हुए आए हैं, बट कहीं पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। बट सबसे पहले क्या मिलता है, नई इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो नए एडवांस फीचर्स होने भी ज़रूरी हैं। तो एडस लेवल 2 के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर्स, एलईडी फॉग लैंप्स, ये सब कंपनी ऑफर कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल लुक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है। डायमेंशंस की बात करें तो है तो वही एक क्रेटा, कर्व, MG ZS EV, इनफैक्ट ये सारी गाड़ियों के साथ आ जाता है, लेकिन लेंथ वाइज 4.2 में रह जाती है, यानी कि 4.2 में, ना कि 4.3 में। राउंड ऑफ करें तो हाँ 4.3 मीटर्स कह सकते हैं। एग्जैक्ट डायमेंशन चार्ट ऑफ दिस वन क्रेटा एंड टाटा कर्व आपके लिए लगा देता हूँ, जिसमें विड्थ इसकी मुझे अच्छी लगी। बट ओवरऑल डिज़ाइन वाई शेप्ड LED DRLs के साथ साथ LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प सेटअप, फ्रंट लुक अच्छा लगा। बट फ्रंट लुक से तो सारा देख लिया होगा आपने वीडियो। तो ऐसा करते हैं, अब सीधा हम चलते हैं इंटीरियर में, क्योंकि वहाँ पर हैं ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अंदर बैठते ही पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सनरूफ। ये एक सनरूफ भी नहीं है, पैनोरामिक तो चलो नहीं मिलती पता है, लेकिन ये ओपन भी नहीं होती। दिस इज़ अ ग्लास रूफ। अब ये अच्छी चीज़ इसलिए बिकॉज सेफ्टी अच्छी मिल जाती है, बुरी चीज़ इसलिए बिकॉज आपको थोड़ा ये लग सकता है कि इसमें फीचर गाड़ी में कम आ रहे हैं। और एक और चीज़ अच्छी ये है कि इसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी कम आएगी। अब ये जो सनशेड देख रहे हो इसे आपको मैनुअली बंद करना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। बट नॉर्मल ग्लास से थोड़ी सी बड़ी है, बट है सिंगल पेन सन ग्लास रूफ, नॉट सनरूफ, नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ। अब आप बताओ आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, कि प्राइस कम पे करना पड़े, सेफ्टी बेटर हो, या फिर आपको लुक्स में पैनोरामिक सनरूफ चाहिए? इन दोनों में से आप क्या चूज़ करोगे? और एक बार एलिवेट को याद कर लेना इसका रिप्लाई करते हुए। और सीट्स की बात करें तो वेंटिलेटेड मिलेंगी, दैट्स अ गुड थिंग। सीट्स में जो स्पोर्टीनेस ऐड की गई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। जो ड्राइवर सीट है वो आपको 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिल जाती है विद लंबा सपोर्ट, तो वो भी अच्छा है कि कंफर्ट का तो पूरा पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें आपको आर्मरेस्ट में भी प्रॉपर स्टोरेज मिलेगी, ग्लव बॉक्स में भी आपको प्रॉपर स्टोरेज मिलेगी, जो कि सॉफ्ट ओपनिंग वाला आता है। हालांकि ये कूल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। कुछ फैंसी फीचर्स जैसे कि ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, 12 इंचेस की स्क्रीन नहीं है, और क्या होता है मतलब मेजर मुझे लगता होता है एम्बिएंट लाइट जो है वो तो है, बट ना के बराबर ही है। बट विड्थ वाइज स्पेस अच्छी है, आगे नी रूम वगैरह भी सही है, लुक्स नाइस। 7 एयर बैग्स बेस वेरिएंट से ही आपको ऑफर कर रही है कंपनी। बैठते ही आपको सबसे पहले रियलाइज होता है कि ये मारुति की गाड़ी बिल्कुल नहीं लगती, बिकॉज मारुति की आदत है कि पार्ट शेयरिंग, ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके, ज़्यादा खर्चा ना हो पाए। बट यहाँ पर आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, बटन से लेके इंटीरियर स्टाइल, डिज़ाइनिंग, टच स्क्रीन, मटेरियल जो यूज़ किया गया है दैट इज़ वेरी टॉप नॉच, मच 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 बेटर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। न्यू 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, अभी तक हमने मारुति की किसी गाड़ी में नहीं देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज एडास के कंट्रोल्स भी ऐड हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है, पॉलीगोनल बोलते हैं इसको, तो ये भी मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगा, जो ओवरऑल इस शेप है। प्लस 10.25 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन, साथ में बड़ा क्लस्टर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। इसमें अभी ऑन नहीं है, दूसरी में थोड़ी सी ऑन थी, इसमें दिखाया तो काफ़ी क्रिस्प क्लियर है, मतलब हाई क्वालिटी है, मैं इजीली कह सकता हूँ। हाँ, कैमरा क्वालिटी कैसी है वो थोड़ा आपको शायद रुकना पड़ेगा, बिकॉज अभी किसी में चल नहीं रहा है, चाबी नहीं है हमारे पास। बट एनीवेज, वायरलेस चार्जर, बड़े कप होल्डर्स, ये स्टाइल जो है सेंट्रल कंसोल का, दैट्स लुक्स वेरी वेरी स्पोर्टी, तो ये आपको पसंद आएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स तो आपको मिलते ही हैं, उसके अलावा यहाँ स्पेस ठीक मिल जाती है। माई हाइट इज़ 5'9", मेरा बिल्ट भी ठीक है, 80 kg के आसपास हूँ मैं, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा क्रैम्प्ड फील नहीं हो रहा। सीट को ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा आगे करना प्रेफर करूँगा अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो दिस इज़ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, दैट्स अ गुड थिंग, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और बटन की क्वालिटी वगैरह भी ना वैसे बढ़िया है, हैप्टिक फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। एम्बिएंट लाइटिंग भी है गाड़ी में, बट इतनी अच्छी दिख नहीं रही, सिर्फ साइड्स पे थोड़ी थोड़ी सी है, तो एम्बिएंट लाइटिंग मुझे लगता है और होनी चाहिए थी। अगर आप इस IRVM को देखेंगे तो ये बेजललेस, ऑलमोस्ट बेजललेस डिज़ाइन का आता है, और ये ऑटो डिमिंग है या नहीं ये पता नहीं लग रहा, बट होगा, ऐसा नहीं हो सकता इसमें ऑटो डिमिंग ना हो, इसका जो सेंसर है वो हिडन होगा। तो इसको हम वापस यहीं पे कर देते हैं और इंटरेस्टिंग बातों पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया विड्थ ज़्यादा, तो उसका बेनिफिट ये है कि डेड पेडल काफ़ी बड़ा मिल जाता है, और आपको अपनी फुट के लिए काफ़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है, दैट्स वेरी इजी टू ड्राइव। साथ में आप इसकी 10 वे इलेक्ट्रिकल सीट्स भी देख पाएंगे, जिसमें सारे कंट्रोल्स भी नज़र आ रहे हैं बहुत इजीली। और अगर हम डोर साइड की बात करें तो काफ़ी चंकी बड़ा डोर है, जिसमें आपको अलग अलग कलर टोन्स भी मिल जाएंगे, मटेरियल का इस्तेमाल भी देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी मारुति सुजुकी स्टाइल ही है। नीचे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जहाँ पर आउट ऑफ फोल्ड इनको मिरर्स को आपको फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना है, वो चीज़ें कर पाओगे, और उसके साथ साथ आप इसको एडजस्ट भी कर पाएंगे। बॉटल एक बड़ी रख पाएंगे, बट ये डिज़ाइन ग्रूविंग वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है।
इन्फिनिटी के स्पीकर्स तो ऑफकोर्स आपको मिल ही रहे हैं। अब रियर साइड की एक अच्छी चीज़, एक बुरी चीज़। अच्छी ये कि व्हील बेस अच्छा है, तो जिसकी वजह से मुझे नी रूम अच्छा मिल जाता है, बैठना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बट अगर हम वैसे डोर थंब भी बेटर हुआ है, वैसे नाइस लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी बेटर है। बट एनीवेज बुरी बात जो लगी वो ये है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन करते हुए बैटरी को जब नीचे हम प्लेस करते हैं गाड़ी के, तो उसको थोड़ा सा अप भी करना पड़ता है नॉर्मल गाड़ी के ज़रिए। तो उस वजह से ये जो नीचे फ्लोर है ना, काफ़ी ऊपर आ गया। हम्प नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है, लेकिन इसको हम ना होने के, बट फ्लोर ऊपर होने की वजह से अंडर साइड सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। पैर भी आगे नहीं रख पाऊंगा मैं, मेरी क्योंकि फुट की जगह ऐसा आगे नहीं है। तो ये देखो अभी भी अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ तो ऐसे थोड़ा टेढ़ा बैठना पड़ेगा, या मेरी हाइट छोटी करनी पड़ेगी। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। तो बट देखो वही है, स्पेस अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगेन अब क्योंकि नीचे से भी फ्लोर ऊपर हो गया है, सिटिंग पोजीशन का डिफरेंस आता है, तो हेडरूम भी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। माई हाइट इज़ 5'9", हेडरूम काफ़ी कम है, मतलब पीछे ग्रूव है थोड़ा सा, बट यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसी वजह से शायद सनरूफ इन्होंने पैनोरामिक नहीं दी, और कॉस्ट कटिंग के लिए भी। ये दो चीज़ें मुझे कमी लगी है। बट जो चीज़ अच्छी लगी है, प्रॉपर स्टोरेज स्पेस यहाँ तो नहीं है, यहाँ है। यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलेगी, टाइप ए और टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट, रियर एसी वेंट्स आपको टिपिकल मारुति स्टाइल मिलेंगे, और सीट्स की क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। और फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखो, 3 हेडरेस्ट तो प्रॉपर आपको मिलेंगे। इसको अगर आप फोल्ड करना चाहते हो तो इस तरीके से कर पाएंगे, जिसमें ये आपको आर्मरेस्ट का काम भी करेगा और कप होल्डर्स का भी। और इसको पूरा फोल्ड करने का मतलब ये है कि जब आप पीछे बूट में कुछ सामान रखते हो तो उसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। यू हैव दैट ऑप्शन कि अगर कुछ लंबा है तो यहाँ पर रखना ईजी हो जाता है। बाकी 60-40 रेशो स्प्लिट सीट से बढ़कर ही होती है, 40-20-40, जिसमें आप जितना फोल्ड करना चाहे कर सकते हो। तो 40%, 20%, 40% में आप सीट इसको फोल्ड करके अपना सामान एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइट मिल जाती है, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर भी लाइट है, उधर भी लाइट है, और आगे तो लाइट मिलती ही है। बट हाँ, ग्लास रूफ होती तो और ज़्यादा लाइट अंदर आ पाती, दिन में एटलीस्ट, रात में तो थोड़ी कम होती। बट विड्थ अच्छी है, 3 लोग बैठेंगे तो शोल्डर्स टकराएंगे तो सही, ऐसा नहीं कि नहीं टकराएंगे, बट अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। बट अंडर थाई सपोर्ट और हेडरूम की कमी आपको महसूस पक्का इस गाड़ी में होगी ही होगी। ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखेंगे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, वो है इसका बहुत एक्सटेंडेड व्हील बेस। 2700 mm का व्हील बेस है, विच मीन्स इंटीरियर में स्पेस अच्छी मिल जाती है। चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इसके AC एंड DC चार्जर के। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, ये जो ओवरव्यू है काफ़ी हद तक आपको सिमिलर सा नजर आएगा, क्योंकि आपको ई-विटारा, फ्रॉन्क्स वगैरह वैसा ही मिला है, काफ़ी हद तक वैसा डिज़ाइन है। बट एक चीज़ डिफरेंट है, ADAS लेवल 2 है, तो यहाँ पर आपको इसका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का बट जो लाइट होती है वो मिल जाता है, सेंसर जो डिटेक्ट करता है और आपको ईजी कराता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको पता लग जाए। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी कि कुछ डिफरेंट भी है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको नए एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि बाकियों में मिसिंग हैं। अब एक चीज़ जो मुझे पर्सनली थोड़ी कम अच्छी लगी वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। देखकर ही पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, तो वो SUV वाली फील तो नहीं आएगी। बट अगर इसको ज़्यादा रेज कर देते तो जैसे मैंने अभी आपको अंदर दिखाया, तो सीट पहले ही अंडर थाई सपोर्ट इतना कम है और कम हो जाना था, तो उस वजह से ठीक है। बट ये क्लैडिंग काफ़ी ज़्यादा चंकी बड़ी है, तो वो SUV वाला लुक प्रोवाइड कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रंट में भी और रियर में भी ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आएंगी। 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं जो कि 255 सेक्शन के आपको मिल जाते हैं, 225 के 225 55 R18 कहाँ लिखा है, ये रहा 225 55 R18 का सेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। एलॉय व्हील डिज़ाइन कम मेरे को सही लगा है। डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे वाली डिस्क काफ़ी बड़ी है, दैट्स अ गुड थिंग, कॉस्ट कटिंग यहाँ नहीं की गई है, एटलीस्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और चीज़ अच्छी है कि फ्रंट में आपको ड्यूल पिस्टन ब्रेक्स मिल जाती है, तो जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर रहती है। सस्पेंशन में भी फ़र्क है, पीछे आपको मल्टी लिंक मिलेंगे और आगे आपको क्रेडल टाइप मिलेगी, तो वो आपके राइड कंफर्टेबल तो बनाती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है फॉर योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अगर बात करें पावर्स वगैरह की, तो अगर आप देखेंगे तो आपको टॉर्क तो ठीक मिल जाती है। 4x4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का जो वेरिएंट है वो इस इंडियन गाड़ी में नहीं ऑफर किया गया है। अब इस गाड़ी को एक्सपोर्ट किया जाएगा 100 कंट्रीज़ में, इंडिया में बना के, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट क्या अलग अलग मॉडल्स बना के, यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव अभी तो कंपनी लॉन्च नहीं कर रही, बिकॉज उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता। मुझे लगता है बिल्कुल सही मूव है, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट मतलब रिक्वायर्ड नहीं था। अब आ जाए आगे आके तो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज टीजर्स में ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट दिखाया गया है। तो अब चलो आगे डिस्कस करें। पावर एंड टॉर्क आपके लिए फिगर्स यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज 2 बैटरी ऑप्शंस हैं तो अलग अलग डिफर कर जाती हैं। 174 PS ऑफ पावर इंस्टेंट टॉर्क के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज बनेगा। अब कंपनी तो कह रही है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल है, बट चला के ही पता लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको सी पिलर के ऊपर ही इसका डोर हैंडल मिलता है अंदर जाने के लिए, तो नीट एंड टाइडी एक लुक मिल जाता है। फ्लश डोर हैंडल्स वेट कर रहे थे, नहीं आए तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। बट रूफ रेल की कमी ज़रूर महसूस हो रही है थोड़ी सी, कि रूफ रेल्स होते तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है।
बट आओ चलो रियर देखते हैं। यहाँ पर एक और कमी जो मुझे थोड़ी सी लगी है वो है इसकी बूट स्पेस। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बूट स्पेस इसकी होगी, नंबर वाइज थोड़ी कम हो सकती है, बट एक चीज़ अच्छी पता क्या है, वो ये है कि ये 40-20-40 रेशो में सीट फोल्ड हो जाती है। तो आपको थोड़ी बहुत जगह एक्स्ट्रा करनी है तो जैसे 20 वाला फोल्ड कर दिया तो कुछ लंबा रखना चाहते हैं रख पाएंगे। पार्शल ट्रे काफ़ी बड़ी मिल जाती है और अगेन जितनी रिक्वायरमेंट वैसे फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक LED लाइट भी मिल जाएगी, इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं तो उसका सबवूफर प्रोवाइड किया गया। स्पेयर टायर आपको सेम 225 55/18 इंचज़ का ही प्रोवाइडेड है और पीछे आपको ये इसका होम चार्जर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जिसे आप बड़े पावर प्लग पे लगा सकते हैं और इधर भी होगा जिससे आप इस गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। टूल किट भी बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट की गई है, पर मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी स्पेस मैनेजमेंट इधर और हो सकती थी मे बी, जिससे थोड़ी सी बूट स्पेस बढ़ जाती तो आप अपने बड़े बैग्स ज़्यादा ईजिली रख पाते। अभी भी रख तो पाओगे बट थोड़ी बूट स्पेस कम लग रही है मुझे एक SUV पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अच्छी चीज़ क्या लगी वो भी तो बतानी है। स्किड प्लेट क्लैडिंग काफ़ी अच्छी है, नीचे वाली स्किड प्लेट काफ़ी अच्छी है क्योंकि स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है। रियर में बड़े पार्किंग रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर कर रही है, रिफ्लेक्टर्स इधर और रियर कैमरा की पोजीशनिंग भी सही है। ये जो क्लैडिंग एक्स्ट्रा बूट लिप के ऊपर है ये भी काफ़ी एक चंकी लुक प्रोवाइड करती है इस गाड़ी को। उसके अलावा LED टेल लैंप्स मैट्रिक्स स्टाइल में, तो दैट्स नाइस। यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा स्पॉइलर, डिफॉगर वाइपर के साथ और शार्क फिन एंटीना भी, बट अगेन रूफ रेल्स की थोड़ी सी कमी महसूस होगी। बट एक चीज़ ये जो 3D डिज़ाइन है दिस लुक्स नाइस। ये ऊपर सिर्फ ग्लास है, देखो कम से कम ये 3 इंच का ग्लास है, उसके बाद उसकी लाइट शुरू होती है। तो ये काफ़ी 3D डिज़ाइन देने की कोशिश की गई और आई थिंक कामयाब भी हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल रोड प्रेजेंस पीछे से आगे से साइड से हर जगह से मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग बिट लगने वाली है हर किसी को। आपको कैसी लग रही गाड़ी का डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। अब इस गाड़ी के कुछ मेजर हाइलाइट्स, पहले तो 10-10 अलग अलग कलर ऑप्शंस मिलेंगे तो आपके पास कलर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये भी अच्छा लग रहा है बट नेक्सा ब्लू तो नेक्सा ब्लू ही है। उसके अलावा अगर चार्जर्स की बात करें तो कंपनी का प्लान ये है कि टॉप 100 सिटीज़ जो हैं पूरे इंडिया में उनमें हम हर 5 से 10 किलोमीटर में एक सुजुकी का चार्जर तो लगाएंगे ही लगाएंगे। बाकी पब्लिक चार्जर्स तो अवेलेबल होंगे ही, 1000 सिटीज़ में इन नो टाइम चार्जर्स ही चार्जर होंगे। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि ये गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं होगी, ये लॉन्च नहीं हुई है, ये अनवील हुई है। लॉन्च होने में थोड़ा सा समय लगेगा और मेरी माने मारुति के पिछली चीज़ों को देखते हुए ये जनवरी में गाड़ी दिखाते हैं और अप्रैल में गाड़ी को लॉन्च करते हैं, चाहे जिमनी हो फ्रॉन्क्स हो। मार्च तक नहीं लेके जाते बिकॉज ये लिस्टेड कंपनी है तो फाइनेंशियल ईयर पॉइंट से भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अप्रैल में ये गाड़ी के ड्राइव रिव्यूज़ और प्राइस अनाउंसमेंट मोस्ट प्रॉब्ली हो जानी चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ रेडी हैं, बस धीरे धीरे प्रोडक्शन और मास मार्केट वाली लेके आएंगे बिकॉज कंपनी ये चाहती है कि हम इसे बेचेंगे अच्छा खासा और उसी के लिए कुछ फीचर्स में कमी महसूस होगी, उसी से आपको प्राइस कम पे करनी पड़ेगी। देखो इसको समझते हुए, बैटरी पैक को समझते हुए, क्रेटा EV कर्व EV की प्राइसिंग को समझते हुए अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा अनुमान ये कहता है कि मारुति एक ऐसा ब्रांड है जो कि इस गाड़ी को 12 से 13 लाख में लॉन्च कर सकती है ऑफ द बेस वेरिएंट, डिपेंडिंग वो बेस वेरिएंट में फीचर्स कितने देते हैं। 49 किलोवाट आवर बैटरी को इस प्राइस में लॉन्च करने के ना दम सिर्फ मारुति में है, ये बात तो कंफर्म्ड है। कोई और ब्रांड होता तो 15 से नीचे नहीं कर पाता, बट अगेन फीचर्स टू फीचर्स भी डिपेंड करता है। बट अब प्राइस एक जस्टिफाइड प्राइस आनी बहुत ज़रूरी है। टॉप वेरिएंट की जहाँ पर बात करें, आप जब हम वीडियो बना रहे हैं, क्रेटा इलेक्ट्रिक की प्राइस आ चुकी है ऑफ द 51 किलोवाट आवर बैटरी। यहाँ पर तो 61 किलोवाट भी मिलेगा आपको, तो 51 किलोवाट आवर बैटरी थोड़ी सी प्राइस ही आई है उसकी। 23.5 लाख का टॉप वेरिएंट है विदाउट द चार्जर, जिसकी कॉस्ट 73,000 है, तो इससे प्राइस उसकी 24 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका प्राइस बैटरी के हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा बनता है, बट कंपटीशन के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से आई बिलीव 20 से 21 लाख में इसकी प्राइस जस्टिफाइड रहेगी, क्योंकि अगेन मारुति सुजुकी इस गाड़ी को चाहता है कि अच्छे खासे नंबर्स पे बेचे, जिसके लिए उनको प्राइस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर प्राइस अच्छी नहीं रखी तो जिमनी वाली प्रॉब्लम ना आए कि बाद में प्राइस या डिस्काउंट्स देने पड़े। बट ई विटारा में दम है बिकने का, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग आपको ज़रूर लगेंगी। बट दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दी ऑल न्यू सुजुकी मारुति सुजुकी ई विटारा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड आई लव यू गाइस, बाय बाय।